नमस्कार विद्यार्थियों। हमने हमारी देखी पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अपोजिट कहते किसे हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट व्हाट इज अपोजिट and a set of definitions we have passed on. Later we have seen some words that have their opposites in our course book, in our book. Today I have taken a clip from last lesson. In this we will learn that what are the opposites of a word. Look at here. In this slide we will know that often has an opposite, that is shut or close, inside, outside, left, right, wrong, appear, disappear, sad, happy, high, low, up, down, laugh, weep, hot, cold, difficult, easy, morning, evening, day, night, late, early, rich, poor, by, shall, angry, pleased, always, never, useful, useless, new, old, fool, wise, win, lose, glad, sad, come, go, intelligent, dull, small, big, pass, fail, and so on. So many are in our course book. But as I said in your last lesson that next class will be our exercise. In this exercise we have to fill up some opposites in fill in the blanks. The word which we have to fill, the opposite of that word will given in our question, that is in bracket. Look here, the exercise first. विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट है। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि हम अगली क्लास में जो करेंगे वो होगी एक्सरसाइज, क्योंकि अपोजिट्स आपको याद करने हैं, अपोजिट्स आपको हर समय दिमाग में रखने हैं। ये कतई मत भूल जाना दैट अ 1 नंबर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम, कि एक सवाल आपके अपोजिट से आता ही है। सो लेट्स चेक आउट. Complete the sentences by filling the blanks with the opposites of the words given in the brackets. हमारा सवाल ये कह रहा है, सबसे पहली बात होती है कि सवाल को समझना। देखिए, हमारा सवाल ये कह रहा है कि आपके पास ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए गए हैं उनके आपको अपोजिट फिलअप करने हैं। सो गाइज, ऐसे सवालों के लिए आपको क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रीड आउट और अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन, बट जस्ट फोकस ऑन द ब्रैकेट. सो इन आवर दिस ब्रैकेट वी हैव हियर अ वर्ड दैट इज डिफिकल्ट, एंड यू नो द वर्ड इज अपोजिट टू डिफिकल्ट इज easy. Then our answer is easy. And the second one question, the next question is I am bracket, in the bracket there is a word that is unsatisfied, and as per our rules we have seen then some words have when constructed opposite is use of un. So
यदि हमारे पास ऐसा कोई शब्द है जहाँ पर कि UN जोड़ के कोई अपोजिट बनाया गया है तो हमें UN को हटा देना है और वो शब्द हमें लिख देना है। सो गाइस, व्हाट इज योर आंसर? दैट इज eliminate UN and the answer is satisfied। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जैसा कि हमने हमारे नियमों में देखा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि हम UN वर्ड जोड़कर UN को हम जोड़ देते हैं और हम क्या बनाते हैं, अपोजिट बनाते हैं। तो अब बात ये है कि यदि हमारे पास शब्द दिया हुआ है जिसमें UN जुड़ा हुआ है और हमें उसका अपोजिट लिखना है तो हमें वही कार्य करना है, जो UN हमने जोड़ा था वो UN को हटा दीजिए और अब हमारे पास जो मुख्य शब्द है वो आ जाएगा सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था कि हमें डायरेक्टली किसको देखना है, हमें डायरेक्टली देखना है वो देखना है ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फुलिश। अब फुलिश के लिए हमारे पास जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? फुलिश के लिए हमारे पास अपोजिट होगा दैट इज वाइज, दैट इज वाइज। सो अपना आंसर क्या है, वाइज। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे केयरलेसली है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो शब्द मुख्य शब्द में जुड़े हुए हैं और वो कौन कौन से मुख्य शब्द हमारे पास है, वो है केयर। इसमें जोड़ा गया है वो है लेस। तो लेस का अपोजिट तो ये तो आपको पता है कि लेस का अपोजिट क्या होता है, फुल। लेकिन बात यहाँ पे है कि एंड में ly ही और जोड़ा गया, ly और जोड़ा गया। तो अब ly के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर भी ly जोड़ना होगा। चूँकि हमारे पास ऑलरेडी l है तो हम यहाँ पे सिर्फ y जोड़ेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, केयरफुली। हमारा आंसर क्या होगा, केयरफुली। ये हमारे उस नियम से, जो नियम ये कहता है कि अपोजिट जिस अवस्था में होंगे हमें उसी अवस्था में उसका आंसर देना होगा। लुक इट गाइस ऑन दिस, ये हमें उसी से आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग। सो बिग का अपोजिट क्या होता है, ये सभी जानते हैं कि बिग का अपोजिट क्या होता है। बिग का अपोजिट स्मॉल होता है। फिर क्रेस्ट, नेक्स्ट इज क्रस्ट। अब क्रेस्ट जो है ये हमें देखना है कि ये क्रेस्ट है कौन सा। तो यहाँ पे क्या है, द साधु क्रस्ट हिम, यानी साधु ने उसे श्राप दिया। अब श्राप के लिए हमारे पास हिंदी में तो है कि आशीर्वाद देना, तो इंग्लिश में भी हमारे पास आशीर्वाद ही होगा। तो आशीर्वाद के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्लेस। और देखिए यहाँ पर ये ed जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी BLESS ed ब्लेस्ड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑलवेज का हो जाएगा नेवर। पावरलेस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लुक एट हियर गाइस, द पावर इज फॉलोड बाय लेस, सो वी हैव टू एलिमिनेट फ्रॉम हियर लेस and add here at a place of less, add full, then our answer is powerful. Our answer is powerful. Unhappy become happy, unsafe become safe. गाइस देखिए, एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में देखिएगा, इस एक्सरसाइज में हमारे पास वापस वही काम हमें करना है जो हमारे पास पहले से दिया हुआ है कि हमें अपोजिट फिलअप करने हैं। लेकिन बट गाइस लुक एट हियर, इन दिस एक्सरसाइज देयर आर 15 questions, but I have taken only 7 questions because rest of the questions you have to do in your notebook. So guys, fill the first question is punishment. Then what is the answer of punishment? Punishment मीन्स दंड देना, तो इनाम देने को क्या कहेंगे? रिवॉर्ड। क्या कहेंगे? रिवॉर्ड। वर्ड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड आया है वो है वर्स। वर्स किसका सुपरलेटिव हो गया? बेड का। तो यहाँ पर भी हमें गुड का सुपरलेटिव लेना होगा, और गुड का सुपरलेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव वर्स। हमारे पास यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमें गुड की भी कंपैरेटिव डिग्री लेनी होगी, और वो हो जाएगी हमारे पास बेटर, क्योंकि गुड का तो डायरेक्टली हो जाता है बैड, और वर्स्ट का हो जाएगा बेटर, और वर्स्ट का हो जाएगा हमारे पास बेस्ट। ये हमारे उस नियम पे है जो ये कहता है कि जो जिस अवस्था में होगा हमें आंसर उसी अवस्था का देना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरगेट। देन फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, तो याद रखने को क्या कहेंगे? रिमेंबर। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है वो है हेड। हेड का मतलब चोटी या मुख्य, तो टेल का मतलब क्या हो जाएगा? नीचे, और टेल की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? TAIL, टेल। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, तो लार्ज का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा। ऑलवेज का हो जाएगा नेवर। और नैरो का मतलब होता है सकड़ा, और वाइड का मतलब क्या होगा? चौड़ा, और वाइड की स्पेलिंग हो जाएगी WIDE, वाइड। सो गाइज, आगे की एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में हमारे पास मैंने सिर्फ आपको 7 क्वेश्चंस करवाए हैं, बाकी के इसमें 15 क्वेश्चंस हैं जो आप सबके पास नोटबुक है। तो 15 में से जो हमारे पास रिमेनिंग रह गए वो रह गए 8 आपको खुद को करने हैं, और आगे का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे का चैप्टर हमारा है वो है जेंडर। देखिए, जेंडर कहते किसे हैं? जेंडर एक्चुअली में कहा किसे जाता है? जेंडर कहा जाता है लिंग को। लिंग का मतलब मेल, फीमेल, यानी स्त्री और पुरुष। हमारे पास 2 प्रकार के जेंडरों पे हम मुख्यतः कार्य करते हैं, वो है स्त्री और पुरुष। बाकी जेंडर कौन से होते हैं? जेंडर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? जेंडर हमारे पास होते हैं, एक तो होते हैं मेल। कौन से होते हैं? एक तो हो गए मेल, दूसरा हो गया हमारे पास फीमेल। नंबर 1 मेल, नंबर 2 फीमेल, नंबर 3 इज़ कॉमन, एंड नंबर 4
इज न्यूटर। देखिए नंबर 1 जो मेल है, मेल जेंडर को हम हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम मस्कुलाइन जेंडर भी कहते हैं। और फीमेल जेंडर जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फेमिनाइन भी कहते हैं। कॉमन को तो कॉमन ही कहते हैं। रही न्यूटर की बात, तो न्यूटर कहा जाता है उन जेंडर्स को जो कि जिनका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे बुक, अब बुक को आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि ये मेल है या फीमेल है? पेन, इसे कैसे डिसाइड कर पाओगे ये मेल है या फीमेल है? ठीक उसी प्रकार से बेड, टेबल, चेयर, मैथ्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। So first of all, we start from masculine gender and feminine gender. Look at guys, step by step we will learn every gender. First is masculine gender. Masculine gender means male. According to definition, the masculine gender are the noun which signify male, that called masculine. And according to the definition, feminine gender are the noun words which signify female, that called feminine gender. Female. देखिए विद्यार्थियों कि वो संज्ञा जिससे कि हमें संज्ञा की लिंग का पता चल जाए कि वह पुरुष है, तो वो कैसे होते हैं? वो मैस्कुलाइन होते हैं। और जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। और जिन संज्ञाओं के नाम से हमें, यानी संज्ञाओं से हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है, उन्हें क्या कहा जाता है? फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। मस्कुलाइन जेंडर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए, नाउन विच सिग्निफाई मेल पीपल और मेल एनिमल्स आर कॉल्ड मस्कुलाइन जेंडर। नाउन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मस्कुलाइन मैन, बॉय, किंग, फादर, लॉइन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राम, एटसेट्रा। फेमिनाइन, नेक्स्ट इज फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन nouns which signify female people or female animal are called feminine gender. For example, woman, girl, mother, cow, lioness, etc. All these are the type of feminine gender. Next is गाइस, देखिए अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अपनी क्लास है, उसी क्लास में आपने देखा होगा कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चारों जेंडर को मैं आपको आपकी क्लास पे ही समझा देता हूँ। 1 मिनट हमें लगेगा। जैसे हम लड़कों के लिए हम क्या काम में लेते हैं? बॉय। क्या काम में लेते हैं? बॉय। और लड़कियों के लिए हम गर्ल्स। सो ये गर्ल जो वर्ड है वो हमें फेमिनाइन जेंडर को बताता है, और बॉय जो वर्ड है वो हमें किसको बताता है? मस्कुलाइन जेंडर को बताता है। लेकिन क्लास में इन दोनों के अलावा भी और कुछ होता है। जैसे हमारे टेबल, चेयर, बोर्ड, चाक, ये सब होते हैं। पेन, पेपर, बुक, ये सब होते हैं। तो ये जो हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे न्यूटर। कौन से जेंडर कहलाते हैं? ये न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका हम लिंग नहीं बता सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। और चौथा जो टाइप है वो हमारी क्लास में हमें मिल जाएगा। जैसे आपकी क्लास में टीचर आते हैं,
एक एक के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैथ वाले टीचर हैं, हिंदी वाली मैडम है, तो मैडम और सर वो मेल और फीमेल है, लेकिन बोथ दोनों के लिए हम जो वर्ड काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं? टीचर। ये जो टीचर वर्ड है, ये टीचर वर्ड ही हमें बताता है कि हमारे यहाँ पे जो जेंडर है वो कौन सा है? अब कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। सो गाइज, होप यू आर अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं। कॉमन जेंडर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जिन्हें हम कॉमन यानी कॉमन तौर पे हम काम में लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट वर्ड हम क्लास, पूरी क्लास के लिए काम में ले लेते हैं। क्लास के लिए हम क्लास को हम वैसे भी काम में ले लेते हैं, वो भी हमारे पास क्या हुआ? एक कॉमन जेंडर ही हुआ। टीचर, ये सब क्या है? वो कॉमन है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? दीज आर वर्ड्स विच कैन बी यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसे सब जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए काम में लिए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। बात आती है हमारे पास फोर्थ की, वो है न्यूटर। न्यूटर किसे कहा जाता है? नाउन विच सिग्निफाई नॉन लिविंग थिंग्स। ये एक कॉमन डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई? नाउन विच सिग्निफाई नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी संज्ञा जो कि अजीव, निर्जीव कह सकते हैं, निर्जीव प्रकार की चीज़ों के बारे में बताती है, वो हमारे पास क्या हो गए? न्यूटर हो गए। हाँ, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें नॉन लिविंग में, तो यहाँ पे देखिए चेयर है, ट्री है, लेकिन ट्री तो लिविंग है, चेयर है, टेबल है, बुक है, पेन है, ये सब क्या है हमारे पास? इनका हम लिंग निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए? ये सब हमारे पास वो जेंडर हो गए जिन्हें हम न्यूटर कहते हैं, यानी नपुंसकलिंग हम कहते हैं हमारी हिंदी भाषा में। हिंदी में हमारे पास 3 प्रकार के जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन इंग्लिश में हमारे पास 4 जेंडर हो गए, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम्पल को याद रखिएगा जो एग्जाम्पल अभी आपको दिया गया है, उसी से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए आपके पास 2 प्रकार के जेंडर को दिया गया है। पहला है गर्ल, जो कि क्या है? एक फेमिनाइन जेंडर है। दूसरा है बॉय, जो कि एक मस्कुलाइन जेंडर है। लेकिन यदि ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हों, तो हम इन दोनों के लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे? वो हम काम में लेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट शब्द काम में लेंगे, वर्ड काम में लेंगे। सो द स्टूडेंट वर्ड इज हियर अ कॉमन जेंडर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस बच्चे ने हैट और इस बच्ची ने एक रिबन अपने सर पे पहन रखा है। डू यू डिसाइड एनी जेंडर फॉर हैट एंड रिबन? नो। देन our answer is hat and ribbon both are neuter. Both are neuter type of gender. देखिए यहाँ पे एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की को हम स्त्रीलिंग में और लड़के को हम पुल्लिंग में काम में लेते हैं। लेकिन जब दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हम दोनों के लिए एक शब्द काम में ले सकते हैं, वो है विद्यार्थी। और विद्यार्थी शब्द हमारे पास एक कॉमन शब्द हो गया, तो ये हमारे किस में आ जाएगा? ये हमारे कॉमन जेंडर में आ जाएगा। लेकिन अभी जैसे इस लड़की ने रिबन पहन रखा है और लड़के ने यहाँ पे हैट पहन रखी है, तो इनका जेंडर आप डिसाइड कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते हो तो हम इन्हें डायरेक्टली किस में ले जाएंगे? नपुंसकलिंग लिंग में ले जाएंगे। और इसी प्रकार हमारे ये चारों के चारों जेंडर हम समझ पाते हैं।
आगे की क्लास में हम देखेंगे कि जेंडर को किस प्रकार बदला जाता है, और साथ में हम एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि जेंडर की एक्सरसाइज हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन आस्क एंड फील फ्री टू आस्क मी। थैंक you very much.